वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितनी है और कौन कौन सी है, इनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल हम सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेंटेंस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो हमें एक प्रॉपर सेंस दे, जिससे हमें कोई एक मुकम्मल बात समझ आ जाए, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। दोबारा पढ़िए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का ऐसा मजमुआ, विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो हमें मुकम्मल सेंस दे, मुकम्मल बात समझाए, बताए, इस कॉल सेंटेंस। वो क्या कहलाता है जी? सेंटेंस कहलाता है। इसकी एग्जांपल देखिएगा, अली इज अ गुड बॉय। अली एक अच्छा लड़का है, इससे एक प्रॉपर सेंस नजर हमें आ रही है, समझ आ रही है। और दूसरा जो है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। जब हम ये तीन वर्ड्स बोलते हैं तो सुनने वाले को एक चीज समझ आ जाती है कि मुझे कुछ कहा गया है, तो ये प्रॉपर सेंस है जी, ओपन द डोर। ये हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, सेंटेंस की यहाँ पे आज हम 6 जो काइंड्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसकी काइंड जो है वो है डेक्लरेटिव सेंटेंस है। ये कौन से जुमले होते हैं? ये ऐसे जुमले होते हैं जो कि एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसके लिए हमें किसी रिप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस गिव्स अ स्टेटमेंट without expecting a reply। किसी किस्म का भी रिप्लाई एक्सपेक्ट किए बगैर आप अगर कोई ऐसा सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं तो उस सेंटेंस को हम डेक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पे इसकी एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, अहमद goes to school daily। अहमद रोजाना स्कूल जाता है। तो देखिएगा, ये ऐसा सेंटेंस है जो हमें एक प्रॉपर स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, और ये सेंटेंस पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, ये हमसे डिमांड नहीं कर रहा कि मुझे रिप्लाई किया जाए। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि एक स्टेटमेंट हमें दें, सॉरी यहां पर स्टेटमेंट के जो स्पेलिंग है ये गलत हो गए, स्टेटमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, हुक्म, दरख्वास्त और नसीहत की सेंस पाई जाए तो। ठीक है, इफ अ सेंटेंस गिव्स अ सेंस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। उर्दू में हम इनको कहते हैं हुक्मिया जुमले, जिससे हमें कोई हुक्म मिले। तो याद रखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जितने भी होते हैं ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे नंबर पर इन सेंटेंसेस के अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। अब आप यहां पर देखिए, ओपन द डोर, यहां पर ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर कोई भी सब्जेक्ट यानी एक्टर जो है, परफॉर्मर, वो नहीं है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस सारे किससे स्टार्ट होते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं राइट, नीट एंड क्लीन। ओके, डोंट अब्यूज एनीवन, राइट, नीट एंड क्लीन। ठीक है, इस तरह के कई ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं स्टैंड अप, ओके, गो अवे। तो ये सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और इन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को कहते हैं शट द डोर, दरवाजा बंद करो, तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव। आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं हेल्प मी, ठीक है, या प्लीज हेल्प मी, तो ये कौन सा सेंटेंस है?
इम्पेरेटिव। आप किसी को एडवाइस करते हैं कि गाली गलोच मत करो, डू नॉट अब्यूज एनीवन, तो ये भी क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। डोंट मूव योर हेड, अपना सर इधर उधर मत हिलाओ, ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव। ओके। स्पीक लाउडली, ऊंची आवाज में बात करो, ऊंची आवाज में बोलो, तो ये कौन सा सेंटेंस है? हाँ, तो जितने भी सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट हों उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं सवालिया जुमले को। ओके जी, अ सेंटेंस विच आस्क्स अस अ क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस जो हमसे कोई सवाल करे उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वेयर आर यू गोइंग? ओके, ये इसकी एग्जांपल है। और इसके अलावा कौन से सेंटेंसेस हो रहे हैं, हो सकते हैं? वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, तुम यहां क्यों खड़े हो? ओके जी। वाई आर यू नॉट लिसनिंग मी, तुम मुझे क्यों नहीं सुन रहे? डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो याद रखें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हों और दूसरे नंबर पे वो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जिस तरह ये वेयर लिखा है तो ये क्वेश्चन वर्ड है, इसी तरह वाई है, व्हेन है, व्हाट है, ठीक है, विच है, हाउ, हु है, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो अगर इनसे स्टार्ट हो तो इसको भी हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, इज, एम, आर, हैज, हैव, और इसी तरह जो है वाज, वर, विल, शैल, ओके, वुड, शुड, कुड, मस्ट, ये सारे जो हैं हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसको भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट काइंड है नेगेटिव सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी चीज को निगेट किया जाए? ओके, अ सेंटेंस which negates anything, जो किसी चीज की नफी करे, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आप इसको आसानी से इस तरह भी याद रखते हैं, जितने भी नो वाले और नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं वो सारे ही नेगेटिव होते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर देखें, शी डज नॉट ओबे हर पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी नहीं करती। तो इसमें देखिएगा नेगेटिव यानी डज नॉट यूज हुए हैं। नो या नॉट वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा दो चीजें होती हैं, एक विश और प्रेयर। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें विश का इजहार किया गया है या दुआ का, प्रेयर का, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसकी एग्जांपल लीजिएगा, मे यू लिव लॉन्ग, ओके, ये दुआया सेंटेंस है। या इसी तरह स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, ओके। और इसी तरह फॉर एग्जांपल विश है, आई विश आई वर योर फ्रेंड, मैं ख्वाहिश करता हूं या मैं विश करता हूं कि मैं तुम्हारा दोस्त होता। इसी तरह नेक्स्ट जो काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सॉरो एंड वंडर, यानी खुशी, गमी और हैरानगी, इन तीन जज्बात का अगर इजहार किया जाए किसी सेंटेंस के अंदर तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं जस्ट लिखूंगा, हुर्रा, वी हैव वन द मैच,
ओके। या इसी तरह इसकी सेकंड एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल दुखी सेंटेंस या ऐसे इमोशंस जो सॉरोफुल हों, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, अलास, अफसोस, वी हैव लॉस्ट दिस मैच। ओके, तो ये था सेंटेंस और इसकी जो 6 काइंड्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी काइंड्स और जो सेंटेंस है ये क्लियर हो चुका होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।